खिदमत मसीह चैनल देखने वाले सभी भाई बहनों को और खुदावंद के दास दासियों को पास्टर स्टैनली की ओर से प्यार भरी जय मसीह की। आप प्रतिदिन खिदमत मसीह चैनल के द्वारा प्रभु के जीवित वचन को सुन रहे हैं और अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। आज मैं प्रिय भाई और बहनों आपको बताना चाहता हूं, अगर आप वफादार हैं परमेश्वर के और परमेश्वर के दास के, तो सचमुच आप ब्लेसिंग को प्राप्त करेंगे। इस धरती पर रहते हुए अगर आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अलीशा की तरह वफादार बने, जैसे अलीशा वफादार था। प्रभु के पवित्र वचन में से दूसरा राजा हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता 2 चैप्टर में कि उसने कैसे अपने उस्ताद एलिया की वफादारी की, और जब वफादारी की उसकी तो उसको क्या प्राप्त हुआ? दुगना अभिषेक। एलिया से भी दुगना अभिषेक उसको क्या हुआ? प्राप्त हुआ। इस धरती पर रहते हुए हमारे लिए जरूरी है कि हम जिस भी खुदावंद के खादिम के साथ जुड़े हैं, अगर हम उसके वफादार नहीं हैं तो हम खुदा के वफादार नहीं हैं। जिसके भी साथ आप जुड़े हैं वफादारी निभाएं। अगर आप वफादार बनेंगे तो सचमुच आपका परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हम देखते हैं कि अलीशा को एलिया 4 जगह लेके गया जब उसने उठाए जाना था जीवित स्वर्ग में। हम देखते हैं कि जब एलिया 4 जगह लेके गया, उसने बहुत बड़ी कोई मीटिंग नहीं रखी थी, बल्कि उसने चेक करना था कि इसका मेरे पीछे चलना असली है या नकली है, कैसे ये मेरे पीछे चल रहा है। तो हम देखते हैं कि उसने देखा कि सचमुच ये वफादारी के साथ मेरे पीछे चल रहा है, तो सचमुच उसको कहा उठाए जाने से पहले बता मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा तेरे आत्मा का दुगना अभिषेक मुझे चाहिए। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आप जिस भी खुदावंद के खादिम के साथ जुड़े हैं उसकी वफादारी निभाएं, वफादारी के साथ उसके साथ रहें, तब आपका परमेश्वर आपको अलीशा की तरह ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि गहाजी अलीशा के साथ जुड़ा था मगर वो वफादार नहीं था। गहाजी अलीशा के साथ जुड़ा था मगर वो वफादार नहीं था। उसको क्या मिला? उसको तो वो एक कोड़ मिला जो नमान को लगा हुआ था, जो दूसरे देश से अलीशा के पास आया था प्रार्थना करवाने के लिए। प्रिय भाई और बहनों, हम देखते हैं गहाजी वफादार नहीं था, इसलिए उसको क्या प्राप्त हुआ? कोड़ प्राप्त हुआ, आशीष नहीं प्राप्त हुई। पर अलीशा वफादार था, एलिया का वफादार था। वफादारी के कारण उसको दुगना अभिषेक प्राप्त हुआ। हालेलुया। 4 चीजें हम देखते हैं गहाजी के जीवन में से। पहला हम देखते हैं कि वो जब हम दूसरा राजा उसका 5 चैप्टर और 21 वचन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो उसके पीछे भागा जिसके पीछे उसको भागना नहीं चाहिए था। हालेलुया। इस धरती पर रहते हुए हम देखें कि हम किसके पीछे चल रहे हैं। अंधा अंधे का आगू नहीं हो सकता, दोनों ही खड्डे में डिगेंगे। हालेलुया। हम देखें कि हम किसके पीछे चल रहे हैं। वो उसके पीछे चल रहा है जिसको कोड़ लगा हुआ है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, उसको उसके पीछे नहीं जाना चाहिए ऐसा। दूसरा हम देखते हैं गहाजी के जीवन में से कि उसने क्या बोला? झूठ बोला। जब उसके पीछे गया, नमान के पीछे थे, उसने कहा कि मेरे उस्ताद अलीशा के पास कुछ क्या आया, गेस्ट आया और मुझे कुछ सामान चाहिए जो वो लेके आया था, जिसके लिए अलीशा ने साफ ना कर दी सी लेने के लिए। हालेलुया। तो नमान ने तो कहा मैं तो सारा कुछ देने के लिए आया हूं। दूसरा हम देखते हैं कि जो था गहाजी, उसने झूठ बोला। तीसरा हम देखते हैं कि गहाजी ने लालच किया। बाइबल बताती है कि तू लालच मत कर, तू लालच मत कर। उसने लालच किया। चौथा हम देखते हैं कि गहाजी ने अपने गुरु का नाम बदनाम किया। तो जब हम आखिरी वचन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता कि जब वो सारा तमाम काम खत्म करके अपने गुरु
अलीशा के पास गहाजी आता तो वो उसे पूछता है तू कहाँ से आया, तो वो बताता कि तेरा बालका यहाँ था। वो कहता है उस वक्त कि ये समा वो था, कुछ लेने का ये समा था। उसने कहा कि उसका तो कोढ़ उतर गया, मगर उसका कोढ़ तुझे और तेरी संतान को सदा के लिए लगा रहेगा। और पवित्र बाइबल बताती है कि उसी वक्त वो क्या हो गया, कोढ़ी हो गया। हालेलुया। प्रिय बहनों, भाई और बहनों,